मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू देगी। मित्रों, एक इलाके में एक भले आदमी का देहांत हो गया। लोग अर्थी ले जाने को तैयार हुए और जब अर्थी उठाकर शमशान ले जाने लगे तो कहीं से एक आदमी आगे आया और अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले से मैंने 15 लाख रुपए लेने हैं। पहले मुझे मेरे पैसे दो, फिर मैं अर्थी ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग खड़े तमाशा देखने लगे। बेटों ने कहा, मरने वाले ने हमें कोई ऐसी बात नहीं बताई कि वे कर्जदार हैं, इसलिए हम तुम्हारे 15 लाख नहीं दे सकते। अब मृतक के भाइयों की ओर देखा गया तो मृतक के भाइयों ने कहा, जब बेटे नहीं दे सकते, बेटे जिम्मेदार नहीं, तो हम क्यों दें। अब सारे खड़े हैं और उसने अर्थी पकड़ी हुई है। जब काफी देर गुजर गई, अर्थी आगे नहीं बढ़ी तो बात घर की औरतों तक भी पहुंच गई। मरने वाले की इकलौती बेटी जो अंदर रो रही थी, बुरे हाल थी, जब उसने ये बात सुनी तो फौरन अपना सारा जेवर उसने उतारा, अपनी सारी नकद रकम जमा करके उस आदमी के पास भिजवा दी और कहा कि भगवान के लिए ये रकम और जेवर बेच के अपनी रकम पूरी करो और जो कमी है वो मैं मरने से पहले सारा कर्ज अदा कर दूंगी। मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को ना रोको, ना रोको। बाकी रकम का मैं जल्दी बंदोबस्त कर लूंगी। अब अचानक होता क्या है, वो अर्थी पकड़ने वाला शख्स, वो आदमी खड़ा हुआ और सारे लोगों से मुखातिब होकर बोला, मित्रों, असल बात यह है कि मरने वाले से 15 लाख रुपए मुझे लेना नहीं है, बल्कि उनके 15 लाख रुपए मुझे देने थे जो मर गए हैं। उनके 15 लाख रुपए मुझे लेने नहीं थे, उनको देने थे और उनके किसी वारिस को मैं जानता नहीं था, तो मैंने ये खेल खेला। अब मुझे पता चल चुका है कि उनका असली वारिस कौन है। उनकी जो असली वारिस है वो उनकी बेटी है और उसका कोई भी बेटा या भाई नहीं है। तो अब ये 15 लाख रुपए मैं उनकी बेटी को ही दूंगा। मित्रों, बेटियां बेटियां होती हैं, बेटियां समझती हैं अपने कर्तव्यों को और लोग उनको कोख में मार देते हैं। मत मारो तुम कोख में इसको, इसे सुंदर जग में आने दो। छोड़ो तुम अपनी सोच ये छोटी, एक माँ को खुशी मनाने दो। बेटी के आने पर अब तुम घी के दिए जलाओ। आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मित्रों, वो ईश्वर अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है। उस ईश्वर के पास भी कैमरा है। वो ईश्वर अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है। वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। कभी भूले से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना। वो बेटी मारने वालों से बेटा भी छीन लेता है। वो बेटी मारने वालों से बेटा भी छीन लेता है। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं दूसरी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।